हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, प्रथम में दिया हुआ है सही के आगे सही का निशान लगाएं। ठीक है, जो सही है उसको लिखना है। तो पहला है भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है बुक में, बुक से ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका उत्तर ख नंबर में होगा। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट दिया है आपका निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन में बुक में दिया हुआ है उसका उत्तर होगा घ नंबर में। घ नंबर में घी का पिघलना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर जो है घ नंबर में चुनना आपको अपने बुक से। कागज का जलना। ऑप्शन में बहुत सारा दिया जा सकता है, लेकिन बुक में जो है घ नंबर का ऑप्शन सही है, कागज का जलना बुक से। नेक्स्ट है एक ऐसी घटना लिखिए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। तो इसका उत्तर है मोमबत्ती का जलना। ठीक है, यानी कि मोमबत्ती के जलने पर मोम पिघलता है और कुछ भाग नीचे गिरता है। ठीक है, मोम का यह भाग ठंडा होकर ठोस मोम में बदल जाता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। पिघले मोम का शेष भाग जलकर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। तो आप ये देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि मोम का पिघलना में दोनों तरह का परिवर्तन है, यानी कि पिघल कर जो ठोस होकर ठंडा हो गया वो भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, और मोम जो पिघला, जो शेष भाग है उसका जल करके जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना वो हो गया एक रासायनिक परिवर्तन। तो आप ये देख सकते हैं उदाहरण को। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। 3 नंबर का चावल का पकना, दही, दूध से दही बनना, मोम का पिघलना, भोजन का पचना, जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण, धान से भूसी को अलग करना, आटे से रोटी बनाना, पत्तियों से खाद बनना और बर्फ का पिघलना। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों को भौतिक और रासायनिक वर्ग में छांटना है। तो पहले भौतिक वर्ग में जो छटा हुआ है, जो भौतिक वर्ग में निकाले हैं उसका उत्तर है मोम का पिघलना। ठीक है, दूसरा निकाले हैं धान से भूसी को अलग करना। नेक्स्ट है बर्फ का पिघलना। ये 3 जो है वो भौतिक परिवर्तन में आएगा। शेष जो आपका वो रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। चावल का पकना, दूध से दही बनना, भोजन का पचना, जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण, आटे से रोटी बनना, पत्तियों से खाद बनना। तो आप ये देख सकते हैं ये वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कॉपर सल्फेट के रवे कैसे बनते हैं। रवे लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, रवे कैसे बनते हैं सचित्र वर्णन करें, चित्र में भी दर्शाएं। इसका उत्तर है कॉपर सल्फेट विलयन से उसके रवे प्राप्त करने के लिए एक बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते हैं। किसी विशेष ताप पर उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालकर अति संतृप्त विलयन बनाते हैं। विलयन को छानकर ठंडा होने के लिए कुछ समय तक शांत छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट के रवे पृथक हो जाते हैं। यानी कि प्रक्रिया दिया हुआ है कि एक बीकर लेना, बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा। ठीक है, और उसी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का बूंद डालना है। ठीक है, और उसके बाद दिया गया कि कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल करके अति संतृप्त विलयन बन जाता है उसमें। ठीक है, तो बन करके जो छान कर अगर कुछ समय के लिए ठंडा छोड़ दिया जाए तो नीचे जो तली में बैठेगा वो पृथक होकर क्या बन जाएगा, रवि बन जाएगा कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पर सचित्र आपका वर्णन किया गया है कि ये बीकर है। ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलाया हुआ है, ये है। ठीक है, और ये जो नीचे जो तली में छन करके जो पृथक होकर के है बैठा हुआ वो कॉपर सल्फेट का रवा है। तो आप ये देख सकते हैं सचित्र वर्णन है। आप ये चित्र अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं टीचर स्टूडेंट। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5।
लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं? इसका उत्तर है लोहे की अलमारी को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट करते हैं। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जो लोहे से बनी वस्तुओं को प्रभावित करता है और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसीलिए हम लोहे की अलमारी को, लोहे से बनी चीज़ों को क्या वो करते हैं, पेंट करते, ताकि वह जंग लगने से बच जाए। नेक्स्ट है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों लगता है? इसका उत्तर है जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन तथा जल जरूरी है। लोहा में, ठीक है, लोहा ऑक्सीजन तथा जल जरूरी है। यदि वायु में नमी तथा लवणता अधिक है तो जंग जल्दी लगता है। इसीलिए समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग लगता है और जल्दी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पानी और ऑक्सीजन दोनों अगर लगे लोहा में तो जंग लगना स्वाभाविक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित लिखिए। इसका मतलब अंतर बोला है लिखने। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन इधर रासायनिक परिवर्तन भौतिक में दिया है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, और रासायनिक परिवर्तन में दिया है इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें नए पदार्थ का इसमें जो है, माफ कीजिएगा, इसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में आपका दिया हुआ इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक में एक से अधिक होता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो भौतिक में दिया है वह है यह अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें रासायनिक में अस्थायी परिवर्तन, यानी इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, लेकिन यह जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी ये उत्क्रमण है लेकिन ये अनुत्क्रमण है, इसमें उत्क्रमण नहीं होता है। इसका भौतिक परिवर्तन का दिया है बल्ब का जलना। ठीक है, उदाहरण इसमें रासायनिक परिवर्तन में दिया है दूध से दही का बनना, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच अंतर है। ठीक है, और उदाहरण सहित अंतर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न 8 में, निम्नलिखित परिवर्तन के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो पहले है तीव्र परिवर्तन में, इसका उदाहरण है गुब्बारे का फूलना और कांच का टूटना, ये अति तीव्र परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी परिवर्तन, इसका उदाहरण है बर्फ का पिघलना और जल का गर्म होना। ठीक है, ये ऊष्मा को उत्पन्न करता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्मा क्षेपी परिवर्तन, इसका उदाहरण है ईंधन का जलना और चूने का जल से मिलना। ऊष्मा मतलब ऊष्मा क्षेपी, उससे भी ऊष्मा निकलता, ऊष्मा का परिवर्तन होता है, तो ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न 9 में जंग क्या है, इससे क्या हानियां हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है, यह लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जंग के कारण अरबों रुपये की क्षति हर वर्ष होती है। जंग से बचने हेतु इसके ऊपर पेंट या ग्रीज की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा यसद लेपन एवं एलाई बनाकर भी इसे जंग रोधी पदार्थ बना सकते हैं, यानी कि कुछ परत चढ़ा कर, यानी कि ये पेंट उंट दे करके, ग्रीज उरीज चढ़ा करके हम जंग से बचा सकते हैं। इससे हानि होता है, लाभ नहीं होता है जंग लगने से। ठीक है, लेकिन हम बचाने का कोशिश करें तो हम बचा सकते हैं उसे। नेक्स्ट और लास्ट है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्यों? इसका पूछ रहा कारण, तो इसका उत्तर है अचार में उपस्थित नमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, इससे स्टील पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और स्टील की चम्मच खराब हो जाती है। यानी वो जो खट्टा जो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल, उसी से स्टील का जो है ना प्रभाव पड़ता है और वो खराब होने लगता है। इसीलिए इसे मतलब कि रखने से, अचार के डब्बा में रखने से स्टील को बोला बचाने के लिए स्टील की चम्मच को। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 आपका यहीं पर समाप्त होता है। और क्वेश्चन आंसर प्रिय छात्र एवं छात्राओं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पसंद आए तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है, और हमारे इस चैनल भारती कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।